हमारे मध्य में श्रीमान ओम प्रकाश शास्त्री जी, माननीय सह विभाग संचालक जी, आपका आवास बिहार में है, अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हैं और इससे पूर्व अनेकों दायित्वों पर रहते हुए हमारा मार्गदर्शन किया। श्रीमान धनंजय जी सह विभाग प्रचारक हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। उससे पूर्व मेरठ में महानगर प्रचारक थे, कारवा में थे और इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आप प्रचारक बने। अब मैं मंच पर जो हमारे अधिकारी हैं उनका परिचय कराऊंगा और उसके बाद पूजन होगा। पूजन के बाद अमृत वचन होगा, एकल गीत होगा, फिर श्रीमान डॉक्टर दिलीप जी एलोपैथी डॉक्टर हैं, प्रसादपुर रोड बिहार है, उसमें अपना क्लिनिक है, प्रैक्टिस करते हैं और साथ साथ समाज उनके ठीक बराबर में श्रीमान अनिल जी शहर प्रांत प्रचारक हैं और आपका केंद्र मुरादाबाद है, कार्यालय पर है। उससे पूर्व जिला प्रचारक, युवा प्रचारक, अनेकों दायित्वों पर आप रहे।
प्राची के मुक्ति अरुण ज्योति, यह भगवा ध्वज फहरे, यह भगवा ध्वज फहरे, यह बहन शिखा का वेश किए गत वैभव का संदेश लिए, हिंदू संस्कृति का अचल रूप, यह भगवा ध्वज फहरे, यह भगवा ध्वज फहरे। आर्यों के उर की अग्नि ज्वाल, भारत माता का उच्चाल, इस राष्ट्र भक्ति का अमर चिन्ह, यह भगवा ध्वज फहरे, यह भगवा ध्वज फहरे। यह चंद्रगुप्त कर की कृपाण, विक्रमादित्य का शिरस्त्राण, इस आर्य देश का कठिन कवच, यह भगवा ध्वज फहरे, यह भगवा ध्वज फहरे। बप्पा रावल की आन यही, चौहान स्मृति की शान यही, राणा के त्यागों का प्रतीक, यह भगवा ध्वज फहरे, यह भगवा ध्वज फहरे। वंदा गुरु के बलिदानों से रक्षित राणा के प्राणों से, निकली सेवा का विजय केतु, यह भगवा ध्वज फहरे, यह भगवा ध्वज फहरे। दुर्बल वीरों की शक्ति प्रबल, उत्थान मार्ग का यह संबल, पतिव्रत जाति के ध्रुव तारे, यह भगवा ध्वज फहरे, यह भगवा ध्वज फहरे। हम सबके समक्ष उपस्थित परम पवित्र भगवा ध्वज, इस कार्यक्रम में आदरणीय सहविभाग के विधायक जी, मंच पर उपस्थित अपने महानगर के मानव संचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे और सुन रहे ऐसे सभी आदरणीय कार्यकर्ता तो हम प्रति वर्ष में कार्यक्रम मनाते ही, हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, इस नाते भी क्योंकि अपना ये एक उत्सव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन 6 उत्सवों को लेकर और समाज जीवन के अंदर ये अपने कार्यक्रम करते हैं, उसी श्रृंखला का अपना ये तीसरा उत्सव है। तो स्वयंसेवक तो पूरे देश के अंदर इस पर्व को मनाते ही हैं, लेकिन यदि हम दूसरे रूप में भी देखेंगे, समाज जीवन के अंदर भी अब ये पर्व मनाने की अपनी परंपरा है। क्योंकि हम सब हिंदू समाज के अंग हैं और हिंदू समाज का बहुत बड़ा आदर का और श्रद्धा का केंद्र गुरु है। क्योंकि हम सब देखते भी हैं, संघ समाज है और समाज ही संघ है।
और जब दूसरे रूप में जाएंगे तो ध्यान में आएगा कि हर व्यक्ति के लिए उसका मार्गदर्शन करने वाला, उसको ज्ञान कराने वाला, उसको सही रास्ता बताने वाला, तो निश्चित रूप से उसका सही प्रकार शिक्षण करने वाला, तो हर जीवन के लिए गुरु का अपने आप में एक महत्व है। और हर व्यक्ति आशा भी करता है और अपेक्षा भी करता है उसका जीवन सही रास्ते पर आगे जाए, वो अपने जीवन की सर्वोच्च संस्कार लेकर और आगे बढ़े। तो उसके लिए सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है, और उसके लिए चाहिए अपने बड़ों का मार्गदर्शन। अपने जो बड़े हैं यदि वो ठीक प्रकार का रास्ता बताएंगे, सही दिशा का ज्ञान देंगे, तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का और जीवन सही मार्ग पर आगे बढ़ेगा। इसलिए हम सब देखते हैं कि ये अपने समाज जीवन की एक बहुत पुरानी परंपरा है, और हिंदू संस्कृति के अंदर गुरु का एक विशेष प्रकार का महत्व बताया है और किया है। देखिए, जैसे हम देखते हैं कि मानो हम बोलते हैं राजा, और राजा से भी जब दूसरा हम कहते हैं कि गुरु के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं तो महाराज, यानी देखते हैं कि राज शक्ति से भी बड़ा जो है महाराज जो शब्द इस प्रकार का प्रयोग में लाया जाता है। तो यानी जो धर्म के आधार पर धर्म की शिक्षाओं के साथ में आगे बढ़ता है और जो मार्गदर्शन करता है, एक कुशल राजा का भी मार्गदर्शन करता है, तो ऐसा श्रेष्ठ गुरु ही उस रूप में, उस वाक्य के रूप में जो है वो और वर्णन का होता है। समाज के अंदर भी देखिए गुरु को बहुत बड़ा एक स्थान दिया गया है, कई प्रकार से वर्णन किया है। जैसे अपने हम सब ने बार बार प्रचलित सुनते ही हैं, जैसे कबीरदास जी का और ध्यान में आता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी जब कबीर जी से पूछा गया कि गुरु और भगवान के बीच में यदि आप चुनने का अवसर आएगा तो प्रथम किसे चुनेंगे, तो कहते हैं उन्होंने ये ध्यान दिलाते हुए बताया है कि गुरु और भगवान के बीच में, और यदि पहले चुनने का अवसर आया तो मैं अपने गुरु को चुनूंगा। क्यों चुनूंगा? क्योंकि जो भगवान से मिलाने वाले हैं, भगवान का जो रास्ता बताने वाले हैं, भगवान तक जो पहुंचाने वाले हैं, तो वो गुरु ही है। यदि वो गुरु इस रूप में मुझे नहीं लाए होते, इस रूप में मेरा मार्गदर्शन नहीं किया होता, तो मैं कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता था। इसलिए गुरु ही ने मेरा मार्गदर्शन किया है, गुरु ने ही इस स्थान पर पहुंचाया है, इसलिए गुरु ही मेरे लिए सर्वप्रथम है। ऐसी बड़ी श्रेष्ठ श्रद्धा और एक आस्था अपने गुरु के प्रति, यानी भगवान से भी भगवान तक पहुंचाने वाले, भगवान तक लाने वाले, इस प्रकार की शिक्षाएं देने वाले, और गुरु के रूप में और कहते हैं विद्यमान रहते। और इस शास्त्रों के अंदर एक दूसरी बात और कही गई, यानी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये जो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो मंत्र का उच्चारण है वो बड़ा स्पष्ट सबके ध्यान आने वाला है, बड़ी अच्छी प्रकार समझने वाला है, और ये उच्चारण बार बार करते हैं और समझते भी। यानी गुरु के रूप में ब्रह्मा ही है, गुरु के रूप में विष्णु है, गुरु के रूप में ही हमारे शंकर है, और परम ब्रह्मा यानी गुरु के रूप में हमने इन सबको जो है माना है, क्योंकि ये भी हमारा गुरु के रूप में मार्गदर्शन करते हैं। अपने जीवन को किस प्रकार हमें आगे लेकर चलना है, किस प्रकार जीवन के द्वारा समाज जीवन राष्ट्र पर और इस प्रकार के अपने क्रियाओं के द्वारा, कार्यकलाप के द्वारा उस सब समाज जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, तो ये मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। तो शास्त्रों के अंदर भी और कितना एक श्रेष्ठ स्थान जो है और कहते हैं दिया गया। बार बार हम स्मरण करते रहते हैं, बार बार इन सब बातों का अध्ययन करते रहते हैं। एक स्थान पर एक शिष्य ने अपने गुरु से और कहते हैं प्रश्न किया। उसने कहा कि शीश निभाकर शिष्य यूं बोला, हे गुरु महाराज, जीव जगत और ब्रह्म का भेद बताओ आज। यानी जो शिष्य है वो अपने गुरु से पूछते हैं कि जीव क्या है, जगत क्या है और ब्रह्म क्या है।
इन तीनों बातों का जो भेद है आप ही बता सकते हो, आप ही मार्गदर्शन कर सकते हो, आप ही मुझे आगे लेकर चल सकते हो, आप ही दिशा दर्शन कर सकते हो। तो कहते हैं गुरु से कितनी बड़ी अपेक्षा की गई है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस जीव का क्यों क्या है, जीवन का और सत्यों क्या है। और कहते हैं जगत क्या है, संसार क्या है, प्रकृति क्या है, समस्त हमारे आसपास घटने वाली घटनाएं क्या है, सबके बारे में भी और कहते हैं जानना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा गुरु अपेक्षा की। और कहते हैं फिर उसके बाद ब्रह्म बताया है कि जो हम इस आत्मा को अपने परमात्मा के साथ जोड़ते हैं और अपने जीवन को मोक्ष की तरफ लेकर चलते हैं, सब प्रकार के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए, तो उस ब्रह्म का भी भेद जब जान लेते हैं तो फिर अपने हम अच्छे कर्मों के द्वारा उस रास्ते को चुनते हैं, उस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। तो कहते हैं शिष्य इस प्रकार की अपेक्षा अपने गुरुओं से करता है और गुरु भी इसी प्रकार का मार्गदर्शन और समान जीवन के अंदर ऐसा करते हैं। और कहा गया है कि देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो शिक्षण का कार्य तो वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो कौन सिखाने का काम करता है, उसको कौन बताने का काम करता है कि उसके आसपास घटित होने वाली चीजें क्या है। जब वो समझना शुरू करता तो कहते हैं कि माँ उसको इस सब बातें समझाने का, बताने का, उसको जानकारी देने का, ज्ञान कराने का प्रयत्न करती है। जब बालक थोड़ा और समझदार होता है, समझदार होने के बाद जब अपने घर से बाहर निकलता है तो फिर कहते हैं कि पिता के रूप में दूसरे गुरु हैं कि वो बाकी बाह्य चीजों को समझाने का, बताने का ऐसा प्रयास करते हैं। पिता उसके दूसरे गुरु के रूप में नहीं जाता। और जब कहते हैं वही बच्चा बड़ा होकर जब और भौतिक जगत की चीजों के बारे में जानना करता है तो हम सब जानते हैं कि उसका गुरुकुल या हम विद्यालयों के अंदर उसको भेजा करते हैं। और ध्यान में आता है कि उसके जो आचार्य हैं, उसके जो अध्यापक हैं, वो उसको एक ज्ञान देने का काम करते हैं कि उसके जीवन के लिए क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, इस प्रकार करना चाहिए। समस्त प्रकार की चीजों का ज्ञान कराते हैं जिससे कि अपना जीवन सरलता के साथ और संस्कारों के साथ में और वो जी सके। समस्त प्रकार का ज्ञान कराते हैं उसके और गुरुकुल के उसके और ऐसे अध्यापक। उसके बाद में जब वही और कहते हैं सब प्रकार की शिक्षा लेकर और समाज जीवन के अंदर काम करता है तो फिर उसका एक आवश्यकता आती है। और वो आवश्यकता आती है कि जब वो धर्म मार्ग पर आगे बढ़ना है, उसे अध्यात्म के साथ जुड़ना है, उसे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, उस मार्ग पर आगे जाना है, परमात्मा के साथ में उस आत्मा का मिलन करना है, तो कहते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी गुरु की आवश्यकता होती है। और उस रूप में और गुरु के रूप में वहां भी खोज होती है और व्यक्ति को वो इस प्रक्रिया के साथ में जुड़कर उस अंतिम मार्ग पर भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। तो सब 4 प्रकार के गुरुओं के द्वारा वो अपने जीवन को आगे बढ़ाने की और क्रियाओं में और समझने का प्रयत्न करता है। लेकिन कहते हैं कि ये प्रक्रिया यही समाप्त नहीं हो जाती। समाज जीवन के अंदर जो हम कुछ प्रकृति या बाकी चीजों से सीखने का प्रयास करते हैं तो वो भी अदृश्य रूप में हमारे गुरु के रूप में ही वो ध्यान में आते हैं। कैसे ध्यान में आते हैं? बहुत एक सुंदर एक संत ने और अपने जीवन का एक दृष्टांत प्रस्तुत किया। कैसे प्रस्तुत किया? कहते हैं कि वो संत और धर्म करते करते और निकले चले जा रहे हैं। अचानक उनकी दृष्टि ऊपर गई आकाश के अंदर। तो आकाश के अंदर देखते क्या है कि एक कौवों का एक झुंड है और आगे कौवा है, उसकी चोट में कुछ और टुकड़ा फंसा हुआ है। बाकी जो 10-20 उसके पीछे पड़े थे उसके साथी जो कौवे हैं और उसको लगातार उसको प्रहार कर रहे हैं, चोट मार रहे हैं, पंजे मार रहे हैं, इस प्रकार उस पर हमला बोलने का काम कर रहे हैं। वो रुककर देखने लगे कि ये क्या स्थिति है। यानी ऊपर कौवों का झुंड, आगे उनका ही एक साथी है, पीछे 20 लोग और इस प्रकार का हमला बोल रहे हैं, कैसी स्थिति है। तो कहते हैं कि वो जो कौवा है वो लहूलुहान हो गया बार बार हमलों के कारण और उसने जो अपनी चोंच के अंदर जो टुकड़ा फंसाया हुआ था वो छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो वो जो टुकड़ा नीचे गिरा, उस टुकड़े को उन्हीं जो पीछे से हमला बोल रहे थे उन्हीं में से एक ने उठाया, आगे वो उठकर छोड़ दिया। तो जो बाकी उसके साथ में पहले वाले के साथ व्यवहार
कर रहे थे, बाकी उनमें से फिर वो जिसने रोटी का टुकड़ा उठाया और वो उठने लगा उस पर फिर उसी प्रकार का प्रहार करने लगे। जो पहला था वो आकर नीचे जमीन पर बैठ गया, क्योंकि लहूलुहान हो गया था, चोट लग गई थी, पीड़ित था। तो कहते हैं कि ये संत और धीरे धीरे उसके पास चले गए, देखा तो उसके शरीर से उसके रक्त बह रहा था। तो जो संत थे उन्होंने पूछा कि भाई आपको तो बड़ा कष्ट है, लेकिन ये किस प्रकार का व्यवहार था, ये हो क्या रहा था? तो कहते हैं उस कब्बे से उन्होंने जानने का प्रयत्न किया। उस कब्बे ने बताया कि कुछ नहीं, कि मैं रोटी का टुकड़ा घर से उठाया और उठाकर मैं रोने लगा, और मेरे साथियों ने देखा कि भाई इसने कुछ चीज उठाई है खाने की, और तो मेरे पीछे दौड़ने लगे उसे प्राप्त करने के लिए। मैं भूखा था, उसे बचने के लिए कि बच जाऊंगा, मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन बचा नहीं। उन्होंने मेरे पर इतना हमला किया कि मेरा लगा कि मेरे वो प्राण ही चले जाएंगे, तो मैंने वो रोटी का टुकड़ा छोड़ दिया। आया तो शरीर पूरा लहूलुहान था, और इस प्रकार की अवस्था ये मेरी हो गई। तो ऐसा उसने जो है अपना घटना का वर्णन किया। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए रोटी का टुकड़ा दूसरे ने उठाया, बाकी जो साथी थे उसके पीछे पड़ गए। जो पहले सब मिलकर उसके साथ व्यवहार कर रहे थे, तो उन्हीं में से एक ने उठाया और बाकी लोग उसके साथ भी वैसे व्यवहार करने लगे। तो कहते हैं कि संत ने समझकर और कहते हैं उसे और इस शिक्षा के लिए प्रणाम करके फिर आगे बढ़े। तो शिक्षा क्या थी सुने। तो संत जी कहते हैं कि यानी जीवन के अंदर यदि आप किसी चीज को पकड़ेंगे और उस पर बहुत अधिक लोग अपना अधिकार जताएंगे, तो अधिकार यदि जताएंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आगे चलकर आपको उसके लिए अपने प्राण भी गंवाने पड़ते हैं, हानि तो उठानी पड़ेगी निश्चित रूप से। तो यदि अधिक लोग उस वस्तु पर अधिकार जताएंगे और आप नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको हानि उठानी पड़ सकती है, अपने प्राण भी गंवाने पड़ सकते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार की शिक्षा उन्होंने इस दृष्टांत से ली और आगे फिर अपने रास्ते पर निकल गए। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है शिक्षा लेने का काम व्यक्ति कहीं से भी कर सकता है, किसी प्रकृति से कर सकता है, वस्तु से कर सकता है। तो ऐसे अदृश्य रूप में भी हम भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं लेने का काम करते हैं। ऐसी जब हम शिक्षाएं लेते हैं तो फिर निश्चित रूप से ऐसे जो हम सबको शिक्षा देने वाले और जो गुरु रूप में हमारे बड़े आदरणीय, बड़े श्रद्धा के ऐसे जो पाप रहते हैं, जिन्हें हम गुरु रूप में और उस रूप में दर्शन करते हैं, कहते हैं कि उनका स्मरण करना, उनके बारे में श्रद्धा व्यक्त करना, आस्था व्यक्त करना, उनको नमन करना, और ये हम सबका कर्तव्य हो जाता है। और इसीलिए अपनी ये गुरु परंपरा की वर्ष भर में एक बार हम अपने गुरु के प्रति और उस प्रकार की श्रद्धा, भक्ति, नमन करने का अवसर हमारे पास है। स्मरण तो हमेशा ही रखना चाहिए, लेकिन इस अवसर पर हम सब और ये ध्यान रखना चाहिए, हम सबको रखना चाहिए। और जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा कि ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। पुरानी परंपराओं को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आप देखिए कि जब हम देखते हैं कि असुर और देवता, जब इनके बारे में अध्ययन करेंगे तो देवताओं के गुरु के रूप में बृहस्पति जी हम सबके ध्यान में आते हैं कि वो देवताओं का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें संकटों से उबारने का काम करते हैं, उनके लिए नए नए शोध करते हैं, बाकी चीजें करते हैं। तो यानी उनके मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं, गुरु के रूप में वो हमारे। इसी प्रकार जब असुरों का हम देखते हैं तो असुरों के रूप में भी उनके गुरु शुक्राचार्य हैं, वो भी उनके लिए मार्गदर्शन देने का काम करते चले जाएंगे। यानी अपनी बहुत ही पुरानी परंपरा है। जब हम देखते हैं भगवान श्री राम का, हम उनके चरित्र का पूरा और अध्ययन करते हैं, उसने देखा भी है कई प्रकार के घटनाक्रमों के आधार पर, तो देखते हैं कि उनके दो गुरु के रूप में, गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के रूप में, और उनकी शिक्षाएं और उन्होंने पूर्ण की है, उनको सब प्रकार का ज्ञान कराया, सब प्रकार के सामान्य के आदर्श एक चरित्र के रूप में इस प्रकार जो है और समाज जीवन के अंदर आगे जाना और ये सब कराने का काम किया। यानी उन्हें अच्छी प्रकार से शिक्षित करने का काम किया, सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्याओं से और निपुण कराया, इसे गुरु के रूप में रहे। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को महर्षि संदीपनी जी ने और सब प्रकार की शिक्षाओं से निपुण कराया, वो उनके गुरु के रूप में रहे।
और भी बहुत ऐसी लंबी श्रृंखला है। महात्मा बुद्ध है, हम सब देखते हैं कि महात्मा बुद्ध एक गुरु के रूप में और आज भी पूरी दुनिया के अंदर कितने देशों के अंदर और एक आदर्श गुरु के रूप में सब पूजे जाते हैं। महर्षि दयानंद जी हम सब जानते हैं कि किस प्रकार एक पाखंड का, किस प्रकार एक आडंबरवाद से निकलकर एक वेदांत के आधार पर, वैदिक और संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। समाज जो एक फंस गया था, एक जकड़ गया था, तो उनको गुरु ब्रजानंद जी महाराज ने उनको शिक्षित किया, इस प्रकार के कार्य के अंदर निपुण किया और कहा कि समाज जीवन के अंदर जाकर इस प्रकार की शिक्षाओं का और विस्तार करना चाहिए। ऐसे एक आदर्श गुरु के रूप में उनके गुरु ब्रजानंद जी रहे। हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति को पूरी दुनिया के सर्वोच्च शिखर पर प्रस्तुत करने वाले ऐसे स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस महाराज यानी अपने गुरु से सब प्रकार की शिक्षाएं लेकर और इस भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने रखने का, प्रस्तुत करने का अवसर उनको प्राप्त हुआ। अपने गुरु की शिक्षाओं के आधार पर ये सब कर पाए, ऐसा उन्होंने अपनी जीवनियों के अंदर एक वर्णन किया है। ऐसे आदर्श गुरु के रूप में रहे। और भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते हैं तो उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास जो है, छत्रपति शिवाजी को ऊंचाइयों पर लाने वाले, मीरा के ऐसे संत रविदास जी उसके गुरु के रूप में जो है, तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला है ये। इसी प्रकार अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो द्वितीय सरसंघचालक गुरु जी, उनके गुरु स्वामी अखंडानंद जी महाराज, तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी से और इस प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त करते हुए समाज जीवन के अंदर कहते हैं, जब उनका दृष्टांत हम पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि आपको अध्यात्म की नहीं, आपको समाज राष्ट्र जीवन के अंदर कुछ करने की जरूरत है, प्रेरित करने का काम किया। तो गुरु का हर जीवन के अंदर महत्व है और हर व्यक्ति गुरु की तलाश के अंदर रहता है, अपने गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए और अपने जीवन को आगे लेकर चलने का संकल्प करता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी, जिस सब के हम कार्यकर्ता स्वयंसेवक हैं और हम सब ऐसा उसके प्रति निष्ठा आस्था रखने वाले बंधु, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सन 1925 के अंदर बना। संगठन की स्थापना हुई और स्थापना सब जानते हैं कि पूरे भारत के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हमारा जो भारत है, उस भारत के अंदर रहने वाला जो हिंदू समाज है, वो कितने प्रकार की विभिन्नताओं के अंदर, कितने प्रकार की पूजा पद्धतियों के अंदर है, कितने प्रकार की भाषा शैली, जाति, मत, प्रांत, कितने प्रकार की चीजों के अंदर पड़ा। ऐसे सारे हिंदू समाज को संगठित करना, ऐसे सारे हिंदू समाज को एक साथ खड़ा करना, उसको एक साथ लेकर चलना इतनी बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन ये चुनौती स्वीकार की पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने और सन 1925 के अंदर संघ की स्थापना की और स्थापना करने के बाद संगठन का काम प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ करने के बाद में धीरे से फिर ध्यान आया कि वास्तव में और इसका तो कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, गुरु का पूजन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य अपने कहते हैं चरम तक जाना है, अंतिम बिंदु तक जाना है, तो कहते हैं कोई कुशल मार्गदर्शक उसके लिए चाहिए। तो संगठन का तो मार्गदर्शन करने वाले पूछने डॉक्टर साहब थे, लेकिन कहते हैं कि गुरु भी होना चाहिए। और जब ये चर्चा उन्होंने कार्यकर्ता स्वयंसेवक बंधुओं के बीच में चर्चा शुरू की, तो कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, गुरु का स्वरूप क्या होना चाहिए, तो सब प्रकार की चर्चाएं चलने लगी। और चर्चा चलने लगी तो फिर कौन होगा, तो कार्यकर्ता बंधु जिनके भी चर्चाएं थी, लगता था कि वह गुरु कौन होगा, क्योंकि ऐसी परंपरा उस समय थी कि जो भी कार्य जिस काम को प्रारंभ करता है, तो कहते हैं प्रारंभ करने वाला ही सर्वोच्च होता है। सर्वोच्च होता है तो उसे ही गुरु मान लो, उसे ही अध्यक्ष मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। ऐसी एक भावना उस समय कार्यकर्ताओं में भी आई कि भाई पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने कार्य प्रारंभ किया है, इसलिए निश्चित रूप से गुरु के रूप में वही हमारे आदर्श हैं, वही हमारे गुरु हैं। या फिर मानो कोई मुख्य शिक्षक इत्यादि होगा, कोई मुख्य गुरु, तो कहते हैं इस प्रकार की चर्चा भावना कहते हैं उस प्रकार की वो चलेगी। लेकिन डॉक्टर साहब कहते थे कि भाई देखो गुरु ऐसा होना चाहिए पर सभी की आस्था हो, सभी की श्रद्धा हो, सभी का विश्वास हो, उससे कभी खंडित नहीं किया जा सके, उसके
द्वारा कभी किसी प्रकार का कोई व्यवहार न हो। गुरु इस रूप में होना चाहिए, सभी की मान्यता होनी चाहिए। और जब इस प्रकार की चर्चा करते थे, ध्यान में आता था कि ऐसा कौन है, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिस पर पूरे भारत का हिंदू समाज एकदम विश्वास कर सकता है? ऐसी कोई वस्तु है क्या जिस पर पूरे भारत का हिंदू समाज एक साथ आ सकता है? ऐसी कोई पुस्तक है क्या जिस पर सारा पूरा भारत का हिंदू एकमत हो सकता है? ऐसी क्या हो सकता है? तो कहते हैं कि ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसी कोई देवी नहीं, इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं जिस पर कि सारा हिंदू समाज एक स्वरूप के अंदर आकर नतमस्तक और श्रद्धा हो सकता है। इसलिए यदि हमने सारे हिंदू समाज का संगठन करना है तो उसका गुरु भी ऐसा ही होना चाहिए जिस पर सारा हिंदू समाज विश्वास करता हो, श्रद्धा करता हो, आस्था रखता हो। तो कहते चर्चाएं चली तो चर्चा चली तो किसी को कोई समझ में बात ध्यान नहीं आई। उसमें डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि ठीक है, गुरु पूर्णिमा का अवसर आया सन 1927 के अंदर, और कहा कि ठीक है, कल गुरु पूर्णिमा है और हम सब आएंगे और अपने गुरु का पूजन करेंगे। तो किसका पूजन करेंगे, कैसा करेंगे, क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न और सभी स्वयं बंधुओं के बीच में थे। लेकिन जैसे ही वो दिन आए, तिथि आई गुरु पूर्णिमा का, और कहते हैं कि सारी तैयारी हो गई, और तैयारी होने के बाद में जो परम पवित्र भगवा ध्वज और कहते हैं कि वो लगाया गया सबके सामने, और पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि ये हमारा परम पवित्र भगवा ध्वज हम सबका गुरु होगा, इसी के मार्गदर्शन, इसी की छत्र छाया के अंदर, इसी के बताए रास्ते पर हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, और यही आज से हमारा गुरु के रूप में ये होगा। तो कहते हैं सभी बंधु थे, उन्होंने गुरु का ऐसा पूजन किया। तो ये अपना एक गुरु के रूप में, और कहते हैं सन 1927 से और ये पूजन का कार्य ऐसा प्रारंभ हुआ। अब हम यहाँ इस बात को अच्छी प्रकार समझ सकते हैं कि आखिर भगवा ध्वज इस प्रकार से जो है परम पवित्र भगवा ध्वज गुरु के रूप में ही क्यों चुना संयोग। तो देखिए, जब इसकी गहराई के अंदर जाएंगे, इसको समझने का प्रयत्न करेंगे, इसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे, तो हम सबके ध्यान में आएगा कि जो परम पवित्र भगवा ध्वज है वो इस हिंदू समाज की पहचान कराने वाला है। ये हिंदू समाज के प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया जानती है, हम सब बंधु जानते हैं। भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक कहीं आप चले जाइए, इस रंग के प्रति हिंदू समाज की एक आस्था है, एक श्रद्धा है, और चाहे वनवासी हो, चाहे शहर हो, चाहे गाँव हो, किसी रूप में सबकी इस पर कहीं ना कहीं आस्था, श्रद्धा और विश्वास है। ऐसा अपना एक परम पवित्र भगवा ध्वज भगवाई रंग है जिस पर हिंदू समाज इस प्रकार की आस्था लेकर और आगे बढ़ता है। और कहते हैं कि ये भगवान सूर्य जो समस्त प्रकृति की ऊर्जा का स्रोत। आप समझिए कि यदि सूर्य भगवान प्रकट ना हो तो प्रकृति का क्या हो सकता है। यानी सारी प्रकृति की ऊर्जा का स्रोत सूर्य भगवान है, और जब सूर्य प्रकट होते हैं हम सब देखते हैं कि अंधकार छट जाता, चला जाता है, और उस लालिमा के साथ में प्रकाश प्रारंभ होता है, और वो प्रकाश जो है ज्ञान का प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है। हम सब कहते हैं कि हम तो प्रकाश लाना चाहते हैं, उजाला लाना चाहते हैं। हम देखा होगा शक्तिमान कई बार आजकल चला हुआ है, तो उसके अंदर अंधेरा कायम रहे, जो राक्षसी शक्तियां हैं, इस प्रकार की शक्तियां, और पहले भी वर्णन था, यानी राक्षसी शक्तियां जब अंधेरा हो जाता है तभी उनके अंदर शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन हम विचार करते हैं कि प्रकाश होना चाहिए, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर होना चाहिए, उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो, सब चीजों का प्रकाश होना चाहिए। ऐसा जो प्रकाश करने का जो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य भगवान, जो प्रातः काल की बेला के अंदर हम उसको देखते हैं या सायं संध्या काल के अंदर, तो हम सबको ध्यान में आएगा किसी प्रकार की और महिमा लिए हुए, और वो प्रकट और संध्या के अंदर ऐसा जो है प्रेरणा देने का काम परम पवित्र भगवा ध्वज हम सबको ऐसा करता है। हम देखते हैं कि अग्नि पवित्रता का प्रतीक है, यानी अग्नि के संपर्क में जो आता है उसको पवित्र कर देती है, समाप्त कर देती है। ऐसे ही जो यज्ञ की हम देखते हैं, जब ज्वालाएं निकलती हैं और यज्ञ की ज्वालाएं निकलती हैं, तो जो आकार इस परम पवित्र भगवा ध्वज का हम पूजने का काम करते हैं, इसी आकार के रूप में छोटी बड़ी वो निकलती है, और कहते हैं वो पवित्र करने
का काम करती हैं। तो इसी प्रकार ये पवित्रता का प्रतीक है। परम पवित्र भगवत हम सबको पवित्रता के रूप में और स्मरण रहता है, हम सबके ध्यान में आता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब और कहते हैं कि ये प्रकृति कहते हैं कि किस प्रकार इसके साथ एक सौम्यता का वर्णन करती है, व्यवहार करती है। तो महात्मा बुद्ध जी के जीवन की घटी एक घटना, जब महात्मा बुद्ध जी संन्यास के लिए अपने और महल से और कहते हैं अपने साथी के साथ में और रात्रि के अंदर बिना बताए निकल गए और अपने राज्य की सीमा से दूर चले गए। और दूर जाने के बाद जब जंगल के अंदर प्रवेश करने का अवसर आया तो कहते हैं उन्होंने अपने और घोड़े को, अपनी तलवार को और अपने साथ जो उनका साथी आया तो उसे सौंप दिया और उसे वापस कर दिया। और कहते हैं अब उन्हें जंगल के अंदर प्रवेश करना था साधना के लिए, तपस्या के लिए, और वो अंदर जंगल के अंदर उन्होंने प्रवेश किया। अब जैसे ही वो अंदर जंगल के अंदर जाते हैं तो सामने दृश्य देखते हैं। कहते हैं कि एक भगवा वस्त्र धारण किए हुए व्यक्ति सामने से आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके कंधे पर तीर, कमान, धनुष, शस्त्र, परसा और इस प्रकार के मेरे सारे शस्त्र और जाल। तो दूर से देखने को उन्हें लगा कि कोई सन्यासी है, लेकिन जैसे जैसे वो व्यक्ति निकट आता ध्यान में आया कि तो सन्यासी नहीं है, तो कोई शिकारी है, ये तो जंगल के अंदर कोई शिकार करने वाला है। तो मन के अंदर बड़ी उत्सुकता हुई, यानी इस प्रकार के वस्त्र पहनकर ये जंगल के अंदर क्या करता है। तो कहते हैं कि उस व्यक्ति के पास चले, उस व्यक्ति को पूछा कि भाई आप कौन? उस व्यक्ति ने बताया कि मैं तो एक शिकारी हूँ, शिकार करता हूँ और शिकार करने के बाद में जो कुछ शिकार से मिलता है उसी से मेरे परिवार का जीविका चलती है, यही मेरा प्रतिदिन का काम है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई आपका एक कार्य तो ठीक है, लेकिन आप ये जो वस्त्र धारण कर रखे हैं भगवा आपने, ये भगवा वस्त्र धारण करने के बाद जंगल में शिकार क्यों करते हो? ये तो इस बात का प्रयोजन नहीं। कहती उसने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। उसने कहा कि जब मैं अन्य प्रकार के वस्त्र पहनकर जंगल के अंदर आता था तो मुझे शिकार जो है पास में मिल नहीं पाता था, मुझसे सारे जंगली जानवर दूर भाग जाया करते थे और मैं बड़ा हताश निराश रहता था, कभी मेरे पास कोई आता नहीं। और फिर मैंने और ये वस्त्र धारण करने के बाद जब मैं जंगल के अंदर आया तो जंगली जो जीव थे अब वो मेरे निकट आने लगे, मैं उन्हें सहजता से पकड़कर शिकार करता हूँ और अपना काम में अपने परिवार का चलाता हूँ। ये मैं वस्त्र पहनकर इसलिए जंगल के अंदर आता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई आप तो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, यानी जो जंगली जीव इस वस्त्र के प्रति एक सौम्यता का, एक स्नेह के कारण आपके निकट आते हैं, आप उनसे छल करने का काम करते हैं, ये काम आपको नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि उस सन्यासी से और वो जो भगवा वस्त्र थे उन्होंने अपने लिए ले लिया, अपने जो राशि सारे वस्त्र थे जो अत्यधिक हीरे जड़े इत्यादि मालाएं थी वो उसे सौंप कर कहा कि आपको शिकार करने की जरूरत नहीं है, आप इस धन के कारण अपने परिवार को पाल सकते हो, ये वस्त्र आप मुझे दे दो। कहते बदल कर ले लिए और फिर अंदर वो चले गए। लेकिन इस घटनाक्रम से हम समझ सकते हैं कि ये घटनाक्रम और क्या दर्शन कराता है कि यानी प्रकृति के जीव भी और इसके प्रति एक प्रेम का, एक स्नेह का और एक निकटता का कहते हैं उन्हें एक आभास रहता है। प्रकृति के लिए भी ये सौम्य है। इस प्रकार का हम सबको मार्गदर्शन करने वाला। हम देखते हैं पूरे देश के अंदर साधु संत सन्यासी भगवा वस्त्र धारण करते हुए और जाते हैं, तपस्या करते हैं, साधनाएं करते हैं और जाते हैं और हम सब देखते हैं कि त्याग करते हैं, यानी अपनी समस्त इच्छाओं का त्याग करने के बाद में और वो कठिन जीवन जीने का काम करते हैं। तो कौन सा वस्त्र कोई काला पीला नीला पहन कर नहीं जाते, तो भगवा वस्त्र धारण करने के बाद ही वो जाते हैं। इतनी बड़ी एक आस्था श्रद्धा है। और कहते हैं कभी कभार ऐसे घटनाक्रम देखने में मिलते हैं कि कोई गलत व्यक्ति भी यदि वस्त्र धारण करता है तो कहते हैं समाज उसे साधु संत सन्यासी के रूप में देखता है, नतमस्तक होता है, आस्था प्रकट करता है। कोई भी उसके अंदर का चरित्र जानने का प्रयत्न नहीं करता। क्यों? इस वस्त्र के पहनने के कारण, क्योंकि ये समाज के अंदर इसकी एक विश्वास है, एक आस्था है, इसके बारे में ये त्याग तपस्या का एक प्रतीक है। और कहा गया है बंधुओं कि ये
और शौर्य का भी प्रतीक है। कहते हैं कि जब जब देश पर संकट आए हैं, परिस्थितियां आई हैं, तो कहते हैं कितने वीर योद्धाओं ने इस प्रकार का केसरी बाना पहनकर और कहते हैं अपने आप को और अपने राष्ट्र के लिए और समर्पित कर दिया। तो ये शौर्य का भी प्रतीक है, बलिदान का भी प्रतीक है। कितने प्रकार के ऐसे समस्याएं आई हैं तो कितने और इस प्रकार के जो है के काम कर दिए। तो शौर्य, बलिदान और त्याग का भी बंधु ये प्रतीक है। तो ऐसी आस्था हम अपने इस परम पवित्र भगवा ध्वज के बारे में, तिरंगे के बारे में आप देख लीजिए, पूरे भारत के अंदर कहीं तिकोना होगा, कहीं चकोर होगा, कहीं भगवा होगा, लेकिन भगवा रंग की पताका ही समस्त प्रकार के मंदिरों के ऊपर दिखाई देती है। वो किसी का मंदिर हो, किसी रूप का हो, किसी का हो, लेकिन पूरे भारत के अंदर इसी प्रकार के रंग की पताकाएं ध्यान आती हैं। सारे भारत के अंदर रहने वाले समाज की आस्था, श्रद्धा, मंदिरों, मठों का ऐसा एक केंद्र के रूप में है। हिंदू समाज की पहचान के रूप में ये परम पवित्र भगवा ध्वज है। इसीलिए इसी से प्रेरणा लेकर और कहते हैं 1925 से लेकर आज लगातार, और इसी से कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये समस्त कार्य, और कहते हैं बोलता नहीं है, बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों स्वयंसेवक प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन, और इसी से प्रेरणा लेकर और समाज जीवन के अंदर और भिन्न भिन्न प्रकार से और कहते हैं समाज जीवन के अंदर काम करने का काम करते हैं। ऐसी प्रेरणा देने का काम करता है। हम सब जानते हैं कि प्रेरणा देने का काम कैसे करते हैं। तो प्रेरणा देने का हम देखते हैं कि अपनी दुकानों के अंदर, अपने मकानों के अंदर हम चित्र लगाते हैं, हम नित्य प्रतिदिन उनका पूजन भी करते हैं, उनको देखते हैं, स्मरण करते हैं। तो चित्र क्या प्रस्तुत करता, बोलता कुछ नहीं है चित्र, तो कहते हैं कि वो प्रेरणा देने का काम करता है। जैसे उस चित्र को हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि हाँ, हमारे पिताजी, हमारे दादाजी का, हमारा उनका था, उनका जीवन ऐसा था, ऐसे विचार थे, ये हमारे ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने ऐसा कार्य किया। उस प्रकार के संस्मरण, उस प्रकार के स्मरण कहते हैं कि हमारे मन के अंदर अपने आप ही आने लगते हैं। कहते हैं जब नदी की तरफ देखते हैं तो कहते हैं नदी बोलती कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रेरणा देने का काम करती है। पर्वत प्रेरणा देने का, आप जहाँ भी देखेंगे तो कहते हैं कि इस प्रकार के चीजें जो वर्णन नहीं मिलता, लेकिन कहते हैं कि प्रेरणा देने का काम करती है। ऐसे ये तत्व है, ये व्यक्ति नहीं है। तो कहते हैं व्यक्ति तो बार बार बदल सकते हैं। आप कितने व्यक्ति लगाओगे, 1925 से व्यक्तियों का क्रम प्रारंभ करते हैं तो आज कितने व्यक्ति हो जाते। हम देखें अपने और गुरु ग्रंथ साहब आज जो अपना और गुरु के रूप में हम सब मानते हैं, तो यानी 10 गुरु और रहे एक श्रृंखला को कहते हैं कि 10वें गुरु के बाद में और पूजनीय ग्रंथ साहब जी को अपने गुरु के रूप में प्रेरणा लेकर आज समाज जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं। तो यानी इसी प्रकार एक तत्व के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अपने परम पवित्र भगवा ध्वज को अपना गुरु के रूप में ऐसा माना है। क्योंकि व्यक्ति के अंदर दोष आ सकता है, व्यक्ति स्खलनशील है, बदल सकता है, कुछ व्यवहार गलत कर सकता है, लेकिन तत्व हमेशा एक जैसा, एक स्वरूप के अंदर हमेशा वो प्रेरणा देने का काम करता है। ऐसी प्रेरणा देने का काम नित्य निरंतर हमारा ये परम पवित्र भगवा ध्वज संघ के लिए इस प्रकार करता रहता है। और 2-3 बात ऐसे समय में हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, जो परम पवित्र भगवा ध्वज ये हम सबका गुरु है, और कहते हैं आज भी समाज जीवन के अंदर जाओगे तो लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु को स्मरण करने नहीं जाते, लेकिन कहते हैं कि स्मरण ही नहीं करना, गुरु के प्रति कहते हैं अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का एक संकल्प लेकर भी जाते हैं कि मैं तन मन धन पूर्वक अपने गुरु के प्रति समर्पित रहूंगा, उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़ूंगा, उनके बताए रास्ते पर आगे चलूंगा, ऐसा बोलने का काम करते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे तो कितने भी इस प्रकार के जो हमने गुरुओं की चर्चा की, आप देखो कि उनके जो शिष्य रहे तो उन्होंने अपने गुरुओं के रास्ते पर बढ़ने का काम किया, जो उनके संकल्प थे गुरु उनको पूरा करने का काम किया। समर्थ गुरु रामदास की झोली के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे राज्य को समर्पित कर दिया था। कोई देर नहीं लगाई, कोई क्षण नहीं लगाया, पूरा समर्पित कर दिया और अंततः कहा कि ये आपके आदेश पर ये राज्य चलेगा। हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने और गुरु के पुत्र को ला कर दिया। आप देखिए कितना बड़ा यानी
और शिष्य का कितना बड़ा कर्तव्य हो जाता है अपने गुरु के प्रति कि समस्त प्रकार से एक समर्पण करने का भाव अपने गुरु के प्रति उसका रहना चाहिए और रहता भी। और एक बहुत बड़ी श्रृंखला है गुरु, तो उसकी चर्चा आज नहीं करते, लेकिन गुरु के प्रति कहते हैं समर्पण करने का भाव अपना हमेशा हमें बनाए रखना चाहिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाते अपनी भूमिका क्या है? कहते स्वयंसेवक के रूप में हम सबने परम पवित्र भगवत को गुरु माना, और गुरु माना है तो वर्ष भर में एक बार हम गुरु को नित्य प्रतिदिन तो समर्पण भाव से प्रेरणा लेने का काम करते हैं, लेकिन वर्ष भर में कुछ ना कुछ उसके आगे आकर कुछ संकल्प लेने का काम करते हैं कि मैं इस कार्य के लिए, तेरे कार्य के लिए, और मैं तन मन धन पूर्वक समर्पित रहूंगा, मैं समर्पण करूंगा। तो तन से तो समर्पण करते हैं कि जो मार्गदर्शन है कि प्रतिदिन अपने संघ के कार्य के लिए कुछ समय निकालकर और समाज जीवन के अंदर संघ के विचार को आगे बढ़ाना, तो उसके लिए तो तन से हम समर्पण करते हैं। और प्रत्येक स्वयंसेवक समय निकालता है, समय उसकी प्राथमिकता है। वो किस रूप में निकालेगा, कैसे निकालेगा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, लेकिन निकाल कर जो संघ का विचार है, एक जो हिंदुत्व का जो विचार है, इस विचार को आगे बढ़ाने में मेरी भूमिका क्या है? तो समय देकर कहते हैं कि अपने शरीर से तन लगाकर और इस काम को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाता है। जो स्वयंसेवक अपने आप को मानता है वो इस क्रिया का पालन करते हुए और आगे बढ़ता है। दूसरा है कि मन से भी समर्पण कहा गया, लेकिन तन से समर्पण है कार्य करता है, लेकिन मन तो जो है कहते हैं कि अपने विचार के प्रति और बदलता है। तो कहते हैं कि मन से भी व्यक्ति ने पक्का रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, संकल्पबद्ध रहना चाहिए। मेरा जो विचार है, मेरा जो ये जो कार्य है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जो हिंदुत्व का विचार है, ये वास्तव में पूरी दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ विचार है। इस विचार के आगे किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई मैं 4 लोगों के अंदर बैठकर मैं बदल नहीं जाऊंगा। ऐसा मन एकदम पक्का होना चाहिए, दृढ़ संकल्प वाला होना चाहिए। पता चला कहीं गए, जाने के बाद में दूसरे लोगों के विचार सुने, अपना तो विचार ही बदल गया। वास्तव में ये इतना श्रेष्ठ विचार है, इस श्रेष्ठ विचार के प्रति और कहते हैं मन का समर्पण चाहिए, अपने विचारों का समर्पण चाहिए। कोई ताकत मुझे बदल नहीं पाएगी, मेरा विचार एकदम बिल्कुल पक्का है। ऐसा जो है मन का समर्पण, और कहते हैं स्वयंसेवक से अपेक्षा की गई है कि मन का समर्पण भी करना चाहिए, और धन का समर्पण तो हम करते ही रहते हैं। तो इस प्रकार का तन मन धन पूर्वक कहते हैं कि ये समर्पण करने का संकल्प का गुरु पूर्णिमा का और ये पर्व आता है। यानी हम सबको जो गुरु, हम सबको जो मार्गदर्शन देने का काम करते हैं, हम सबको जो रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने का काम करते हैं, ऐसे स्वरूप के अंदर उस प्रकार की चीजों को हम लेकर अपने गुरु से इस प्रकार के और सब चीजों को लेकर कहते हैं कि हम और इस समर्पण की भावना नित्य प्रति अपनी बढ़नी चाहिए, नित्य प्रतिदिन इसके अंदर वृद्धि होनी चाहिए, और ऐसा हम निरंतर कहते हैं इस कार्य को आगे बढ़ते चलें। तो इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम सब और इन बातों का स्मरण करें, इन बातों के बारे में विचार करें। मैं समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों के अंदर किस प्रकार की भूमिका निभाऊंगा कि समाज जीवन के अंदर मेरा संकल्प, मेरा विचार, मेरी दृढ़ता, और किस प्रकार मैं संघ के विचार को आगे लेकर चलूंगा।
तद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयम् भामासि सन्देहितस्फूर्ते शुभामासि सन्देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहीश शक्तिम् शीलं जगद्येनं ब्रह्मवे क्षीरं जगद्धेनं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् वयं स्वीकृतं नः सुगं कार्ये वयं स्वीकृतं न सुगमं कार्ये समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षनिःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्तुरत्पक्षया ध्येयनिष्ठा तदन्तस्मत्पक्षया ध्येयनिष्ठा दन्तः प्रजागतीव्रनिशम् तदन्तः प्रजागतीव्रनिशम् विजयत्री जनसंहृताकारशक्तिर् विजेत्री जनसंहृताकारशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् परं वैभवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवद्भाषिषा दीर्घसंसार समर्था